हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएम लॉ क्लासेज। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की सेक्शन 21 को। ठीक है, सेक्शन 21 को आज हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 21 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के चैप्टर 2 में है। चैप्टर 2 सेक्शन 5 से लेकर 55 तक हमें दिया गया है और पूरा चैप्टर किस बारे में है? रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में है। कोई भी सेक्शन एविडेंस एक्ट की पढ़ने से पहले हमें यह जानना होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, यानी चैप्टर और उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में पूरी चैप्टर है। चैप्टर 2 सेक्शन 5 ने बताया कि केवल दो चीजों का एविडेंस कोर्ट में दिया जा सकेगा, फैक्ट इन इशू जो विवादक तथ्य होते हैं उनका, और रेलिवेंट फैक्ट का। रेलिवेंट फैक्ट कौन से होंगे? रेलिवेंट फैक्ट वे फैक्ट होंगे जो सेक्शन 6 से लेकर 55 तक किसी सेक्शन में कवर होते हैं। उसी का एक भाग है सेक्शन 21। इसमें आप डायरेक्ट सेक्शन 21 को यदि पढ़ेंगे तो नहीं आपके समझ में आएगा। सेक्शन 21 को जानने के लिए आपको स्वीकृति सेक्शन जो 17 में दी गई है वो जानना जरूरी है, और किन व्यक्तियों के द्वारा दी गई स्वीकृति मान्य होगी और किन परिस्थितियों में होगी वो क्या है? 18, 19 और 20 में दिए गए हैं। तो आपको सेक्शन 21 से पहले सेक्शन 17, 18, 19 और 20 ये जान लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैंने आपको सेक्शन 17 में जब हमने डिस्कस किया था, सेक्शन 17 जब डिस्कस किया था, वीडियो अपलोड है इस चैनल पर, आप देख सकते हैं सेक्शन 17 के बारे में। तो बताया था स्वीकृति क्या होती है। स्वीकृति एडमिशन कथन होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, लेकिन कौन से स्टेटमेंट होते हैं, कैसे होते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा सेक्शन 17 में। थोड़ा सा आप यहाँ ये समझ सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया था कि ए पर चार्ज है बी जो एक बच्चा है उसके मर्डर करने का। ए ने यहाँ ये कहा है गांव वालों से या किसी व्यक्ति से कहा है कि ये जिस दिन मरा था उससे कुछ देर पहले मेरे साथ था। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रेलिवेंट फैक्ट हो गया। और इसने स्टेटमेंट दिया कि ये हाँ मेरे साथ था, उससे कुछ देर पहले था, या वहां मेरे साथ गया था। तो ये क्या हो गया? ये एक स्टेटमेंट हो गया जो कि एडमिशन है, स्वीकृति है। अपराध को मान लेना कि हाँ मैंने इसका मर्डर किया है, मेरे साथ ये था, मैं जंगल में लेके गया, इस तरह मैंने इसको मारा, वो क्या हो गया? कन्फेशन हो गया, मानना हो गया, अपराध किया है, कन्फेशन हो गया, संस्वीकृति हो गई। लेकिन जो उसके रेलिवेंट फैक्ट है उनको मान लेना, उन स्टेटमेंट को करना, वे क्या है? स्वीकृति है, एडमिशन है। ठीक है, तो ये एडमिशन, कौन से स्टेटमेंट एडमिशन माने जाएंगे? जो सेल्फ हार्मिंग होते हैं, जो खुद के खिलाफ होते हैं। जैसे इसने माना कि भाई वो उस दिन मेरे साथ गया था, ये स्टेटमेंट इसने दिया, तो ये एडमिशन होगा क्योंकि ये सेल्फ हार्मिंग है। ठीक है, खुद के विरुद्ध ही उसने दिया है, तो ये क्या हो गया? एडमिशन हो गया, और इसका कोर्ट में एविडेंस दिया जा सकेगा, सेक्शन 17 हमें बताती है। और सेक्शन 21 क्या बताती है? कि जो ये खुद के विरुद्ध जो है केवल वो ही एडमिशन नहीं है, कुछ इसके एक्सेप्शंस है, कुछ इसके अपवाद हैं। यानी खुद के बारे में, जो खुद के हित के बारे में जो फेवर में होंगे, वे कथन एडमिशन कब होंगे ये बताया गया है सेक्शन 21 में। ठीक है, स्वीकृति कौन सी मानी जानी है सेक्शन 17 के तहत? कि जो खुद के विरुद्ध हो, लेकिन खुद के फेवर वाली जो होंगे वो 21 में होंगे। ठीक है, यानी 17 का जो अपवाद है, कुछ अपवाद जो दिए गए हैं कि भाई फेवर में जब एडमिशन होगा, फेवर में जब स्टेटमेंट होगा, उनको एडमिशन कब माने जाएगा ये बताया गया है 21 में। तो 21 में 3 चीजें दी गई हैं। सबसे पहली लेते हैं। सबसे पहला जो इसमें है कि यदि वह जो स्टेटमेंट उसने दिए हैं, जो स्टेटमेंट उसने दिया है वो खुद के फेवर का है, कब उसको एडमिशन माना जाएगा? कब वे ग्राह्य होंगे कोर्ट में, कब एडमिशन दिया जाएगा उनके? जब वे इस नेचर के हैं कि यदि वह व्यक्ति मर गया होता तो वो 32 सेक्शन के तहत, डाइंग डिक्लेरेशन के तहत सुसंगत होता।
अब ये सेक्शन 32 डाइंग डिक्लेरेशन की है कि जो व्यक्ति मर गया है उसके द्वारा लास्ट में जो कथन कहा गया है, या कोई मिल नहीं रहा है, या कोई जिसका आना पॉसिबल नहीं है, वो चीज इसमें क्या होगी, सेक्शन 32 में रेलिवेंट होगी। तो सेक्शन 21 की फर्स्ट सबसेक्शन हमें बताती है कि यदि वे जो कथन है वे इस नेचर के हैं कि वे अगर वो व्यक्ति मर गया होता तो दूसरे व्यक्ति के लिए यदि वो 32 के तहत रेलिवेंट फैक्ट माने जाते तो यहाँ 21 के तहत रेलिवेंट हो जाएंगे खुद के फेवर में। खुद के फेवर में ये 21 जो सेक्शन है वो खुद के फेवर की बात करती है कि खुद के फेवर में कब वो एडमिशन बन जाएंगे, स्वीकृति बन जाएगी और कोर्ट में मान्य होगा। ठीक है, तो 32 के तहत मान्य होते। जैसे इसमें एक इलिस्ट्रेशन दिया गया है बी, कि जैसे एक मान लीजिए ए एक जहाज का कप्तान है, पानी के जहाज का कप्तान है, और बी उस पर वाद लाता है कि भाई इसने जो है वो रास्ता नहीं चुना जिस पर इसे जाना था, कुछ अलग रास्ते से ये जहाज को लेकर गया। तो इसमें यहां ए एक डायरी लिखता है या एक नोटबुक लिखता है जिसमें वो अपना मेंशन करता है कि भाई इस तारीख को इस समय हमारा जहाज यहाँ से गुजर रहा है, अब उस रास्ते से गुजर रहा है, अब इस रास्ते से गुजर रहा है। तो इसके द्वारा जो ये इसमें नोट किया गया है अपनी डायरी में या बुक में, वो चीज इसके फेवर की चीज है, इसके फेवर की है, तो वो उसका एडमिशन, उसका जो एडमिशन है वो माना जाएगा और वो कोर्ट में इसको साबित कर सकता है। ठीक है, इसको दे सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि वह व्यक्ति मर गया होता, यदि वह कप्तान मर गया होता तो एज ए डाइंग डिक्लेरेशन ये इसके तहत रेलिवेंट होता। ठीक है, ये इसका बी इलिस्ट्रेशन है। तो सेक्शन फर्स्ट इसकी यही बताती है कि मृत्युकालीन कथन यदि हो जाता, यदि वो मर जाता और वो उसके रूप में सुसंगत होता तो यहाँ 21 के तहत एडमिशन उसे माना जाएगा और ये एडमिशेबल होगा। ठीक है, अब सबसेक्शन 2 इसकी बताती है कि यदि वह इस प्रकृति के हैं, जो स्टेटमेंट है वे इस प्रकृति के हैं कि मन और शरीर की दशा, स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ बॉडी, मन और शरीर की दशा की रेलिवेंट या इन इशू अस्तित्व, रेलिवेंट या इन इशू के अस्तित्व, एग्जिस्टेंस का ऐसा स्टेटमेंट है जो उस समय आया है जब मन या शरीर की दशा विद्यमान थी या उसके कुछ ही देरी के बाद, विद्यमान जिस टाइम थी उसी टाइम आया है या उस समय के लगभग आया है। ठीक है, तो और ऐसे आचरण के साथ उसकी जो असत्यता है, जो उसका झूठ है, उसको इम्प्रोबेबल कर दिया उसने, वैसे स्टेटमेंट है तो उनको क्या माना जाएगा, 2 के तहत, सेक्शन 21(2) सबसेक्शन के तहत क्या एडमिशन माना जाएगा। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ये मन और शरीर की दशा हमने सेक्शन 14 में पढ़ी है, एविडेंस एक्ट के सेक्शन 14 में हमने मन और शरीर की दशा पढ़ी है, और वहां जो सबसे पहला इलिस्ट्रेशन है इसका ए, उसमें हमने एक उदाहरण लिया था कि एक व्यक्ति जाता है, उसके पास कुछ काउंटरफिट सिक्के हैं, उसने एक को दिए, फिर दूसरे को दिए, तीसरे को दिए, और उसके पास कुछ हैं भी जेब में। तो ये क्या दर्शाता है, ये यह दर्शित करता है कि ये जो है जानबूझकर जो है, इसको नॉलेज थी कि भाई ये कूटकर सिक्के हैं और उनको वो चला रहा है। ठीक है, ये उसकी मन और शरीर की दशा बताते हैं कि भाई वो व्यक्ति जो है जानबूझकर ऐसा चला रहा है, ज्ञान है उसे, क्योंकि उसने पहले भी दिया, फिर दूसरे को भी दिया, तीसरे को भी दिया और उसके पास मौजूद भी है। ठीक है, इसमें उसके फेवर की बात क्या होगी, ये तो उसके विरुद्ध बात हो गई कि भाई उसके पास थे भी, मन और शरीर की दशा थी उसकी, भाई उसको भी दिए, दूसरे को भी दिए, तीसरे को भी दिए, उसके पास मौजूद भी है, तो ये समझा जाएगा कि भाई हाँ इसके पास ये जानबूझकर ये काउंटरफिट सिक्के चला रहा है। लेकिन यदि वो व्यक्ति
ने ये एक किसी व्यक्ति के पास गया जो कुशल व्यक्ति है और उसके पास जाकर कहा भाई मुझे ये संदेह है, मुझे तो ये शक है कि ये जो सिक्के हैं मेरे पास ये जो है काउंटरफिट है, ये नकली सिक्के हैं, आप एक बार इनको चेक करें। तो उस व्यक्ति के पास जाना ये उसके फेवर की बात है और ये मन और शरीर की दशा 21(2) के तहत यहां एडमिशन माना जाएगा और ये एडमिसेबल होगा कोर्ट में। ठीक है, क्या एडमिसेबल होगा कि हाँ वो एक व्यक्ति के पास गया था दिखाने के लिए कि भाई ये जाली है तो नहीं, मुझे तो शक है इन पर, उस व्यक्ति ने कहा कि भाई ये तो सही सिक्के हैं, बढ़िया हैं, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट उसके फेवर का है और वो स्वीकृति माना जाएगा, एडमिसेबल होगा। ये सबसेक्शन 2 बताती है। सबसेक्शन 3 क्या बताती है, और ये जो था ना कि आचरण के साथ असत्यता को, भाई ये चीज ये प्रूव करती है कि वो झूठ तो बोल ही नहीं रहा। इसका एक और इसमें इलिस्ट्रेशन साथ साथ ले लेते हैं। डी, ये एक डी इलिस्ट्रेशन है इसका। डी में वही मन और शरीर की दशा, पहले भी हमने सेक्शन 14 में भी वो इलिस्ट्रेशन आया था कि ए जो है किसका अभियुक्त है कि उसके पास चुराया हुआ कुछ चोरी का सामान मिला है, इसका अभियुक्त है वो। तो ये प्रूव हो गया कि भाई वो चोरी का सामान जो है ये ए के पास मिला, ये जो सामान मिला है वो क्या है, चोरी का है। और इसके पास जो दूसरा सामान मिला वो भी चोरी का है, इसके अलावा भी कुछ सामान मिला वो चोरी का है। तो ये दर्शित करता है, ये रेलिवेंट होगा मन और शरीर की दशा में कि भाई हाँ ये चोरी का सामान जो है इसको पता था, इसको ज्ञान था, ये नॉलेज था इसको कि भाई ये चोरी का सामान है और ये लेता था। ठीक है, लेकिन इसके पास एक व्यक्ति आया जेड और उसने कहा कि भाई ये सामान दे दे। तो इसने जितनी कीमत होनी चाहिए उस सामान की उतनी पर ये कहा कि भाई मैं इससे कम में नहीं दूंगा। ठीक है, इससे कम में नहीं दूंगा। तो इसका ये स्टेटमेंट जेड को दिया गया कि भाई मैं ये सामान इतने का, इससे कम कीमत का नहीं दूंगा, जितना उसकी होनी चाहिए कीमत उससे कम में नहीं दूंगा। तो ये स्टेटमेंट इसके फेवर का है और ये यहां 21(2) में एडमिशन माना जाएगा और एडमिसेबल होगा, स्वीकृति मानी जाएगी और ग्राह्य भी होगा कोर्ट में, इसको साबित किया जा सकता है इसके द्वारा। ठीक है, बेशक ये फेवर का हो, सेल्फ हार्मिंग ना हो, सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो वो एडमिशन माना जाएगा और कोर्ट में एडमिसेबल होगा। ठीक है, ये इसका इलिस्ट्रेशन है। लास्ट के जो 2 हैं डी और ई वो सबसेक्शन 2 के। अब इसका सबसेक्शन 3 देखते हैं कि ऐसे जो स्वीकृति है यदि वह स्वीकृति के रूप में तो नहीं, एडमिशन के रूप में तो नहीं, लेकिन अदरवाइज रेलिवेंट हो, एडमिशन के रूप में तो नहीं लेकिन अदरवाइज जो रेलिवेंट हो वे भी क्या होंगे, रेलिवेंट होंगे, जैसे रेसजेस्टे या कंडक्ट वाले। ठीक है, और जो सेक्शन हमें बताती है उस तरीके से, इसके अलावा एडमिशन के रूप में तो नहीं लेकिन अन्य किसी तरीके से अदरवाइज वो सुसंगत हो तो उसको भी क्या माना जाएगा, उसका भी साबित किया जा सकेगा। ठीक है, अब इसका एक इलिस्ट्रेशन है ए। इलिस्ट्रेशन ए देख लेते हैं क्योंकि ए से जो है क्वेश्चन बने हैं, 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए क्या कहता है इलिस्ट्रेशन की, एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी, एक विलेख असली है या नकली है उसके ऊपर वे वाद लाते हैं। ए कहता है ये असली है और बी कहता है कि ये नकली है। ठीक है, तो इलिस्ट्रेशन में बताया गया है कि ए का कोई भी स्टेटमेंट कि ये कथन असली है वो साबित नहीं कर सकता है क्योंकि ये इसी के फेवर का होगा, और बी का कोई भी स्टेटमेंट कि ये विलेख नकली है वो साबित नहीं कर सकता क्योंकि ये इसी के फेवर का है। लेकिन जो हमने ये सेक्शन पढ़ी है 21, उसमें जो ये सब एक्सेप्शंस दिए गए हैं, जो अपवाद दिए गए हैं, उनमें अगर
उसके फेवर का भी है तो भी उसको साबित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमें सेक्शन 21 बताती है। और ये इलिस्ट्रेशन हमें बताता है कि यदि उसी के फेवर का है तो उसको जो है वो साबित नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हमारी सब सेक्शन 21 थी। यदि आपको वीडियो ये पसंद आया है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।